दो सिनेरियो हो सकते हैं ड्राइंग्स के, एक व्हेन द ड्राइंग्स आर इरेगुलर, एक व्हेन द ड्राइंग्स आर रेगुलर। अभी हमने क्या करा, व्हेन द ड्राइंग्स वर इरेगुलर। इफ द ड्राइंग्स आर रेगुलर, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अभी हम पहला केस कर रहे हैं, इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन मंथली, इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन मंथली। तो कह रहे रेगुलर ड्राइंग्स, मैंने कहा यस। तो कह रहे फिर आपके लिए बेटर होगा, सिंपल मेथड तो कभी भी यूज कर सकते हो कि पहली ड्राइंग 12 महीने का इंटरेस्ट, दूसरी ड्राइंग 11 महीने का इंटरेस्ट, निकाल दो 12 बारी, खाली बैठे हो तो। कह रहा दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला यूज करो। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से सुनेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होगा, व्हेन द ड्राइंग्स आर रेगुलर, व्हेन द ड्राइंग्स आर रेगुलर। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होगा, व्हेन द ड्राइंग्स आर रेगुलर, व्हेन द ड्राइंग्स आर रेगुलर। तो उसमें कह रहे हैं अच्छा कौन सा केस है, पहला केस है मंथली, पहला केस है मंथली। तो इफ द ड्राइंग्स आर डन मंथली, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड, केस कोई भी हो, केस कोई भी हो, एवरेज पीरियड मेथड अगर यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि पहली ड्राइंग आपने करी 1 अप्रैल 2023 को, तो मंथ्स लेफ्ट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल को करी तो पूरे 12 महीने बचे हैं, 1 मई को करी तो 11 बचे हैं। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल दी उनकी। तो ऑन एन एवरेज इतने पीरियड के लिए ऐसा यूज हुआ। अगेन डेरिवेशन है, शॉर्टकट है, बट ये यूज कब हो सकता है एवरेज पीरियड मेथड के, तो जब ड्राइंग्स जब रेगुलर या इरेगुलर, regular, if the drawings are regular in nature, same amount is being withdrawn at regular intervals, fixed intervals। फॉर्मूला सेम है, मेथड अब चेंज होते रहेंगे, कि मतलब पीरियड जैसे जैसे चेंज होगा। फॉर्मूला क्या है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सिचुएशन 1, अब ध्यान से देखना, इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ध्यान से देखना, पहला केस हम क्या कर रहे हैं, मंथली, पहला केस हम क्या कर रहे हैं, मंथली। चलो मैं क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लूंगा यहीं पे। पहला केस हम क्या कर रहे हैं, मंथली। अब मंथली में क्या हो सकता है, 3 केसेस हो सकते हैं। मंथली में क्या हो सकता है, 3 केसेस हो सकते हैं। एक बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक मिडल ऑफ एवरी मंथ, और एक एंड ऑफ एवरी मंथ। यही 3 पॉसिबल। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 जनवरी, तो फिर रेगुलर इंटरवल्स नहीं हुए ना, रेगुलर इंटरवल्स नहीं हुए, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। वैसा 12th ऑफ एवरी मंथ भी तो हो सकता है। कह रहा है उसको रेगुलर इंटरवल्स के केस में कंसिडर नहीं किया जाता, फिर आप कैलकुलेशन ही कर रहे होगे, फिर आप कैलकुलेशन ही कर रहे होगे कन्वीनियंस से। रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, बट कन्वीनियंस से जो आपको प्रोडक्ट मेथड में भी ड्राइंग्स दी, या तो फर्स्ट को विड्रॉ कर रहे थे या एंड ऑफ द मंथ, तो वो थियोरेटिकल पॉइंट हो गया ना। तो मैं कह रहा हूँ कन्वीनियंस से यही 3 केसेस कवर होंगे, कि अगर मंथली है तो या तो बिगिनिंग या मिडिल या एंड। तो अगर आपकी ड्राइंग्स है मंथली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहले अगर अगर फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, 23-24 चल रहा है अगर, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल। सेकेंड कब होगी, 1 मई। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। लास्ट कब होगी, करेक्ट, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, तो 1 मार्च 24। अब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एवरेज पीरियड मेथड, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, तो अभी उस साल में कितने महीने बचे हैं, फाइनल आंसर हो सकता है।
हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। करेक्ट। नालायक। 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हुई हैं, तो क्या अप्रैल कंसिडर नहीं होगा? अप्रैल का इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? तो कितने महीने बचे हैं अभी? पूरे के पूरे 12 मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जल्दी बोलो। हाँ, ड्राइंग कब हुई लास्ट? 1 मार्च को। तब उस साल में कितने महीने बचे? 1। तो 12 + 1/2, 13/2। टाइम पीरियड कितना आया? 6.5 मंथ्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? 6.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड मेथड अगर यूज कर रहे हैं और केस है मंथली, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितना हो गया? 6.5। मिडिल हमें कैलकुलेट करके बताएगी। आज बोलो। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब होगी? 15 अप्रैल 23। सेकेंड ड्राइंग कब होगी? सर लेकिन अगर 15 दिन है, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी में 30 डेज है, किसी में 31 है, किसी में 28 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हाफ ऑफ अ मंथ ले रहे हैं। हम तो क्या ले रहे हैं? हाफ ऑफ अ मंथ। तो आप फेब्रवरी में इसको 14 लेके आया, 15, दैट इज इमेटीरियल। फेब्रवरी में वहीं पे ही कंफ्यूजन आ सकती है। करो दैट इज इमेटीरियल। आपको हाफ अ मंथ लेना है जो रिमेनिंग है। लास्ट ड्राइंग कब होगी? 15 मार्च। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 12/2। तो क्या हो गया? 6 मंथ्स। क्लियर? एंड भास्कर, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी इफ द ड्राइंग्स आर मेड मंथली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? जल्दी बोले। 30 अप्रैल। अप्रैल में 30, सर आपने कहा उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे डेट गलत थोड़ी ना लिखेंगे। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? सर ये कैसे पता चलेगा कि किसमें कितने होते हैं? पक्का? ठीक है। जुलाई अगस्त में एक साथ 31 आते हैं। बाकी प्लीज 31 30 पता होना चाहिए, बस लिखने में अजीब लगता है अगर गलत लिख दे तो। 30 अप्रैल 23। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में 31 होते हैं। ठीक है बेटा? 31 मार्च। ओके। चलो, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। करेक्ट। अप्रैल पूरा खत्म हो गया, 11 मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को है, फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल। मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग जल्दी बताएं। करेक्ट। तो ये क्या हो गया? 11/2 विच इज 5.5 मंथ्स। तो याद करेंगे, बिगिनिंग 6.5, मिडिल 6 एंड 5.5। याद करेंगे, स्पीड बढ़ेगी। पर डेरिवेशन पता होनी चाहिए इसकी, कि अगर फॉर्मूला 6.5 कैलकुलेट करना पड़ जाए तो एवरेज पीरियड मेथड उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बड़ा सिंपल सा मेथड, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बट याद होगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बस इसलिए आपको हर बार ये कैलकुलेट करके थोड़ी ना दिखाना है। आपको पता होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग में जितनी जल्दी ड्राइंग्स होंगी उतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा 6.5। फिर मिडिल हुई तो 6, एंड हुई तो सबसे कम 5.5। ऐसे याद हो जाएगा। कैलकुलेशन करके दिखा दो सर। अभी कर देते हैं। ये तीनों केसेस मैंने कवर कर दिए। तीनों केसेस सर कौन से? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और मिडिल ऑफ एवरी मंथ। लॉजिक समझ आ गया तीनों का? फॉर्मूला कैलकुलेशन। इफ अ पार्टनर विड्रॉज 10,000 पर मंथ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15% पर एनम, कह रहे 3 केसेस हैं, बिगिनिंग मिडिल एंड, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन, टाइम पीरियड निकाला है अभी हमने क्या सीखा है कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? एवरेज टाइम पीरियड 6.5 मंथ्स। ऐसे बोले 6.5 नहीं, चलो 6.5 की गलती बताता हूं, कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कितना है? 12,000 पर मंथ। 10,000 है। 10,000 पर मंथ। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? टोटल ड्रॉइंग्स निकालनी है। तो 10,000 इंटू 12, ठीक है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, तो ये तो कॉमन है। चेंज क्या होना है टाइम पीरियड। अब अगर मैं यहाँ पे 6.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो गलत आएगा आंसर। ये 6.5 क्या है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितने में मंथ्स में, तो इसको 6.5/12, तो हम बोलेंगे भी क्या 6.5 मंथ्स, क्योंकि डेज है तो 365 से डिवाइड करेंगे, मंथ्स है तो 12। ओके, तो 120 इंटू 15/100 इंटू 6 to the 12 13/24, तो ऐसे करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी 13/24 करके 6.5 ना करके, फिर आप वो सब कर लेना कैलकुलेट। तो कितना हो गया ये 1200 इंटू 15 इंटू 13/24 9750। कैलकुलेशन समझ आई पक्का। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर ड्राइंग्स मंथली हैं तो पहले तो अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी ड्राइंग्स है इंटू 12, फिर आपका रेट, फिर आपका टाइम। पीआरटी होता है ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, पीआरटी तो प्रिंसिपल, आपका अमाउंट हो गया, रेट और टाइम पीरियड। वो तो अमाउंट है ना कि आपने अमाउंट कितना विड्रॉ करा, मंथली है पूरे साल का है तो 12 से, मंथली है 6 महीने के लिए विड्रॉ करा तो 6, वो तो अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड से तो कोई लेना देना ही नहीं। समझ आई बात। यस, आ जाएगा अभी नेक्स्ट केस में कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, सेम में वो बाकी सब कुछ तो सेम ही इंफॉर्मेशन है, 10,000 अप है, मिडिल है अगर तो यार तो क्या भी कर लेते हैं, मिडिल है, अगर मिडिल है तो कम टाइम पीरियड के लिए पैसा यूज होगा या ज्यादा एज कंपेयर टू बिगनिंग। गुड, तो ध्यान क्या रखना है उससे कम आएगा इंटरेस्ट, अगर उससे ज्यादा आ रहा है ना तो मतलब आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा। अगर सेम अमाउंट का आप बिगनिंग कैलकुलेट कर चुके हैं तो मिडिल उससे कम ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए वो तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कैलकुलेशन एरर कर जाए तो आपको दिखते ही ओहो कुछ गलती हो गई, रुक जाओ ये उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो चलो 12,000, ओहो सर 12,000 नहीं 10,000, ओके है नालायक। अमाउंट तो 12 ही है, आपका मिडिल हो या बिगनिंग हो या एंड हो, हर महीने एक बार तो पैसा विड्रॉ कर ही रहे हो। अच्छा मुझे 11 सुनाई दिया, क्लियर। रेट क्या है 15% और टाइम पीरियड क्या है 6 मंथ्स, तो 120 का 15%, 12 6 18, 18 का हाफ 9,000, क्लियर। एंड ऑफ एवरी मंथ 10,000 इंटू 12, 15% फॉर 5.5 months, तो 120 का, चलो बार बार क्या 120 का 15% तो हमने देख ही लिया कितना होता है 18,000, तो 2 10 11, 11/24, 6 3 से कट जाएगा बट ठीक है सब तो तुम कर ही लोगे, 8250। तो मैंने अभी क्या केस कराया, इफ द ड्रॉइंग्स आर डन मंथली, सेम अमाउंट इज बीइंग विड्रॉन मंथली, बिगनिंग मिडिल एंड, कोई डाउट।